वेलकम फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका कबीर इंग्लिश क्लासेस के इस नए वीडियो में। यहाँ पर मैं आपको आज बताने वाला हूँ क्लास 12 के पेपर पैटर्न के बारे में। आप सबको पता है एग्ज़ाम आने वाले हैं और काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो हमें पेपर को किस तरीके से तैयार करना है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, ये सब आपको हम बताएंगे। 3 सेक्शन मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। 4th सेक्शन में लिटरेचर है, उसका भी जिक्र करेंगे। आप देखते रहिए और इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। सबसे पहला क्वेश्चन सेक्शन ए देखिएगा। ये आपका एक रीडिंग सेक्शन होता है जहाँ पर आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में उसमें से पैसेज में से पढ़ करके आंसर देने हैं। आंसर आप छांट के भी लिख सकते हैं, आंसर आप बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको केयरफुली उस पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। आप ध्यान दीजिए कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। मैंने ऊपर एक क्वेश्चन लिख रखा है, इसमें आपको पूरा पैसेज पढ़ना होगा सबसे पहले तो स्टार्टिंग से एंड तक। उसके बाद आपको क्वेश्चंस देखने होंगे और उनके आंसर लिखने होंगे। हर एक आंसर आपको 3 नंबर देगा और ये आंसर आपके 100% सही होते हैं, क्योंकि ज्यादातर आप उसमें से ढूंढ लेते हैं। 12th के स्टूडेंट से तो आपसे उम्मीद भी यही होती है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के अच्छे से अच्छे आंसर दे सकते हैं। इसी प्रकार से आपको 4 क्वेश्चंस जो बिल्कुल इजीली आपको उसमें से मिल जाएंगे, छांटने से या फिर ढूंढने से या हिंदी निकाल करके पढ़ करके आप उसको क्लियर कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन जो 1-1 नंबर के आएंगे आपके, वो आपके लिए थोड़े टिपिकल हो जाते हैं कभी-कभी, क्योंकि उसमें कोई मीनिंग, एंटोनियम्स, पैसेज टाइप कुछ छांटने के लिए, कुछ कहने के लिए कह देता है और जो कभी-कभी छांटने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप पढ़ के उसको कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे से मिल सकते हैं अच्छे से। ये आपका पहला सेक्शन 15 नंबर का रहेगा। इसमें से आप अगर करके आते हैं एग्जाम में 12 नंबर आपको 100% मिल जाते हैं श्योरली। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन बी। ये सेक्शन आपका रहता है, ये आपका राइटिंग सेक्शन रहता है। अब इस राइटिंग सेक्शन में क्या है, इसमें आपको एक आर्टिकल लिखने के लिए आता है और एक लेटर लिखने के लिए आता है। दोनों 10-10 नंबर के होते हैं आपके। आप देखिएगा कि 3 आपको मिलेंगे, इनमें से कोई एक लिखना होगा। 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में दिए जा सकते हैं। हो सकता है 3 हो सकता है 4 भी हो, लेकिन लगभग 3 ही दिए जाते हैं जो आपको 10 नंबर देगा। उसके बाद एक लेटर आपको लिखने को आएगा। लेटर भी आपको ऑप्शन में और भी मिलेगा, एक 2 में से कोई एक 10 नंबर में आपको ये आएगा। लगभग आप देखते हैं कि इसमें एडिटर के लिए, बिजनेस लेटर, यही सब ज्यादातर पूछे जाते हैं सीएमओ वगैरह के लिए। लेकिन आप कोशिश करिए एडिटर वाला जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि एडिटर वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 नंबर का आएगा। ये सेक्शन 20 नंबर का आता है। दोनों सेक्शन आपके मिलाकर के 20 और 15 35 नंबर, 35 मार्क्स के आपके हो जाते हैं। ये यहाँ का नेक्स्ट सेक्शन जो है वो ग्रामर का है। अब ये सी सेक्शन में ग्रामर आती है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन से छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये छोड़ने से हमारा रिजल्ट बहुत खराब हो सकता है। 5 एमसीक्यू के क्वेश्चंस आएंगे जो टिक मार्क होते हैं। ये 10 नंबर के होते हैं, 2 नंबर का एक होता है। इसके लिए एक क्वेश्चन 1 वर्ड से है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपको याद करने होंगे। लास्ट 5 इयर्स के आप याद कर लीजिए जो आए हुए मॉडल पेपर्स में, 100% उसमें से आ जाएगा। इडियम्स एंड फ्रेज, इसमें से ज्यादातर फ्रेजल वर्ब्स ज्यादा पूछी जा रही हैं आजकल। इडियम भी आ सकता है, तो इनको भी लास्ट 5 ईयर के सेट आप याद करिए। लास्ट 5 इयर्स के सेट अगर पढ़ते हैं तो इसमें 100% आपको फंस जाएगा पेपर, आपको दिक्कत नहीं होगी। सिनोनिम्स पढ़ने हैं आपको, ये 5 ईयर लास्ट पढ़ लीजिए। एंटोनिम्स भी लास्ट 5 ईयर पढ़ लीजिए। करेक्शंस का टॉपिक आपको लगाना पड़ेगा। सिंटैक्स जब तक आप पूरा नहीं पढ़ेंगे इसमें से कोई आपका फंसने का चांस नहीं होता। तो आप ये 5 क्वेश्चन करेंगे, आपको 2-2 नंबर के आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स देगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। आप देखेंगे आप तो इसमें आपको नरेशन ऑप्शन में सब में आएगा एक साथ में, तो ये करना होगा। ट्रांसफॉर्मेशन में वॉइस आ सकता है, डिग्री आ सकती है, चेंज द सेंटेंस आ सकता है, रिमूव टू यूज टू आ सकते हैं। कोई भी टॉपिक जो उसके अंदर है वो आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आता है तो आपको करके आना है, क्योंकि ये सिलेबस का हिस्सा है। 2-2 नंबर। उसके बाद सिंथेसिस ऑप्शन में कंबाइन करने के लिए आएगा। सिंपल बनाने को भी आ सकता है, कंपाउंड भी आ सकता है, कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है। तो 2 आएंगे, अथवा में भी और आएगा इसके साथ में। तो जो भी ठीक लगेगा वो आप करिएगा, जो आपको आ जाए। सिंटैक्स में भी आपको बहुत रियल में क्या होता है, सिंटैक्स में काफी लंबा टॉपिक रहता है, लॉन्ग टॉपिक है। तो सिंटैक्स मेरे पास में ज्यादा तो नहीं, लेकिन मैं सिंटैक्स का कोशिश करूंगा कि एक वीडियो लाने का अलग से सिंटैक्स समझाने की कोशिश करूंगा आपको। होमोफोन्स में आपके सामने बहुत सारे
जो मिश्रित वर्ड होते हैं वो दो दो होते हैं एक जैसे, जिनका बोलने का प्रोनाउंस एक जैसा होता है। इनको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए कि सेंटेंसेस बना लीजिए। यही आपका ये सब मिलाकर के दो दो नंबर से 10 नंबर का आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ये पूरा क्वेश्चन नंबर 5। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा स्टोरी राइटिंग और ट्रांसलेशन, ये 5 नंबर की आएगी। आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा ठीक ठाक करने की, ट्रांसलेशन बचपन से हम लोग सीखते आए। तो ये 5 नंबर में ऐसे मिलाकर के ABC। तो आपने देखा कि 3 सेक्शन A, B और C, तीनों को जोड़ने के बाद में आपका 60 नंबर का पेपर यहाँ तक हो जाता है। जैसा कि आपने देखा A सेक्शन 15 नंबर का, B सेक्शन 20 नंबर का और उसके बाद C सेक्शन आपको मिलता है 25 मार्क्स का, इक्वल टू 60 मार्क्स आपने वहां से ले ली। और बाकी जो 40 नंबर आपके 100 नंबर में बचते हैं वो आपको मिलता है लिटरेचर सेक्शन से। अब लिटरेचर सेक्शन में बात की जाए तो ये क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 होता है प्रोज से, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 है पोइट्री से, और जो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है वो है आपका सप्लीमेंट्री रीडर से। तो अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछेगा आपसे, 2 क्वेश्चन प्रोज में जो आपको A और B में डिवाइड होंगे। अब A में भी आपको ऑप्शन मिलेगा और B में भी आपको ऑप्शन मिलेगा, दोनों में से कोई एक एक करना होगा, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर आपके 8 नंबर का पहला क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी मार्किंग रखी गई है 7। इसमें दोनों में से किसी एक का आंसर आपको देना होता है, इसके नंबर आपको मिलते हैं 7 नंबर मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जिसे पोएट्री स्टैंजा है। पोएट्री का स्टैंजा आपको पढ़ना होगा, 4 लाइन 5 लाइन जितना भी आपको दे रखा होगा उसको पढ़ के क्वेश्चन नंबर A, B और C, एक क्वेश्चन संभवतः इसका पूछता है वो कौन सा स्टैंजा किस पोएम से लिया गया और कौन इसका राइटर पोएट है, ये सब पूछा जाएगा। तो ये 2 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, ये 6 नंबर आपको दे देंगे। सेंट्रल आइडिया 4 नंबर में लिखने के लिए आएगा, 50 से 60 वर्ड का इनफ होता है, वैसे आपकी इच्छा है अगर आपको जितना याद हो। 60 वर्ड समरी ये काफी होती है जो चैप्टर की आप दे सकते हैं। और उसके बाद में 11 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट होगा, वही क्वेश्चन नंबर 7, 2 क्वेश्चन 4 नंबर के पूछे जाएंगे, ऑप्शन भी साथ में होगा, 8 नंबर में ही उनकी मार्किंग रहेगी दोनों की। लॉन्ग क्वेश्चन सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही 7 नंबर में रहेगा और इस तरीके से ये 40 नंबर का टोटल कर लेंगे आपका, ये 40 नंबर का टोटल आपका बना लेंगे 14 मार्क्स का। 40 मार्क्स के बाद में ये 60 का पहले था और 40 ये 100 नंबर का पेपर आपका हो जाता है। अब ये कहा जाए कि 100 में से कितने आ सकते हैं, तो अगर आप अच्छे से लिख के आते हैं तो 99 भी आ सकते हैं। अमूमन आपके 90 प्लस नंबर आ सकते हैं, 95, 94, 96, 97, आप जैसा लिख के आएंगे, राइटिंग का विशेष ध्यान रखेंगे तो आपके अच्छे से अच्छे अंक आ सकते हैं। इसमें कोई शक या शुबे की बात नहीं है कि आपके नंबर कम रह जाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नंबर आपके अच्छे रहेंगे। अगर ये पेपर पैटर्न आपको समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, मैं उसकी वीडियो बहुत ही जल्द लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए खुश रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।